दोस्तों आईपीएल 2025 से पहले आईपीएल 2025 का एक मेगा ऑक्शन होने वाला है जहां पे सभी खिलाड़ी आएंगे। लेकिन ना एक चीजें भी आ रही है केकेआर को लेके। दोस्तों केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछला आईपीएल सीजन जीती थी जिसमें गौतम गंभीर मेंटोर थे। अब आपको बता दें कि गौतम गंभीर अब भारतीय टीम के हेड कोच बन चुके हैं, तो वो जगह खाली हो चुकी है। तो यही बात भी आ रही थी कि दिल्ली कैपिटल्स ने अब रिकी पॉन्टिंग को एज अ मेंटोर एज अ कोच से रिलीज कर दिया है। तो क्या अब रिकी पॉन्टिंग से अप्रोच किया जा रहा है केकेआर? क्या केकेआर का अब हिस्सा बनेंगे रिकी पॉन्टिंग? बहुत सारी बातें अब आ रही है, सोशल मीडिया पे निकल के रिपोर्ट्स भी आ रही है। क्या केकेआर में अब जुड़ेंगे और एज अ मेंटोर अब केकेआर की मैनेजमेंट का हिस्सा रहेंगे रिकी पॉन्टिंग? क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ना पिछले कुछ सालों से ना दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ना पिछले कुछ सीजन में ना परफॉर्म वैसा नहीं कर पाई जैसे कि उनसे उम्मीदें थी। उन्होंने सौरभ गांगुली को रखा, साथ में रिकी पॉन्टिंग को रखा, पैसे बहुत खर्च करे अपने स्टाफ में, अपने मैनेजमेंट पे, लेकिन वो चीज़ें कर नहीं पाई, वो क्लिक नहीं हो पाया। तो इसलिए रिकी पॉन्टिंग को इस बार दिल्ली कैपिटल चेंज करने के प्लान में पूरा मूड बना लिया है और केकेआर की जगह खाली है। गौतम गंभीर की जो मेंटोरशिप थी, गौतम गंभीर ने जो जीत दिलाई थी, तो वो जगह खाली है। तो केकेआर रिकी पॉन्टिंग से अप्रोच भी कर लिया है उन्होंने। और इस साल जो सीजन होगा और आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले ही ये बात का ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो जाएगा कि रिकी पॉन्टिंग अब केकेआर टीम का मेंटोर है। क्योंकि मेगा ऑक्शन में भी रिकी पॉन्टिंग का एक हिस्सेदारी रहेगी, उनके भी ओपिनियन मैटर करेगा, उनका आइडिया कि किस खिलाड़ी को रिटेन किया जाए, किस खिलाड़ी को रिलीज किया जाए। क्योंकि केकेआर की टीम तो पहले से ही बिल्ड है, लेकिन उस समय अब इस बार रिटेंशन पॉलिसी, इस बार मेगा ऑक्शन है, तो इसी वजह से केकेआर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हैं कि किसे रिटेन किया जाए, किसे रिलीज किया जाए। क्योंकि केकेआर की फेयर लिस्ट में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं ना जिसको केकेआर रिटेन करना चाहेगा, क्योंकि सब मैच विनर है। केकेआर नहीं चाहेगा कि रिलीज करना सभी खिलाड़ियों को। तो बहुत चीजें, केकेआर और मुंबई इंडियंस दो ऐसी टीमें हैं जिसमें सरदर्दी है, क्योंकि इनके पास ऐसे भारतीय टैलेंट भी बहुत है ना, और बाहर के भी टैलेंट बहुत है। जो इनकी प्लेइंग 11 में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको वो रिटेन करना चाहेंगे, लेकिन 5-6 से ज्यादा शायद रिटेन नहीं किया जा सकता। तो बहुत चीजें हैं। तो रिकी पॉन्टिंग के आने के बाद क्या केकेआर वही चीजें अब कर पाएगी जो केकेआर करते हैं? क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का भी वही खेलने का होता है जो गौतम गंभीर का होता है। वो भी थोड़े एग्रेशन है उनमें, उनका भी अटैकिंग क्रिकेट है, लेकिन ना थोड़ा बहुत जैसे गौतम गंभीर के डिसीजन की वजह से ही केकेआर ने पिछले सीजन में इतना सक्सेस हासिल किया था, यहाँ तक कि चैंपियन बनी थी। क्योंकि गौतम गंभीर ने ना सडनली बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए। सुनील नारायण को ओपनिंग करवाना, क्योंकि सुनील नारायण का फॉर्म पिछले कुछ सीजन में बेकार था, लेकिन फिर भी उन पर भरोसा जताया, उनसे ओपनिंग करवाई और सुनील नारायण ही एक टर्निंग पॉइंट बने पूरे आईपीएल में केकेआर के लिए और मैच विनर साबित हुए। और बैट से कमाल करके दिखाया, बॉल से तो करते ही थे, बैट से भी उन्होंने शतक जड़े, बहुत रन बनाए। और फिल सॉल्ट का गुरबाज के ऊपर खेलना, तो बहुत चीजें ऐसी है जो गौतम गंभीर ने के डिसीजन से ही केकेआर ने बहुत सक्सेस हासिल करी। अब रिकी पॉन्टिंग के आने के बाद भी केकेआर उसी वे में चला चाहेगा, उसी फ्लो में खेलना चाहेगा। तो बहुत चीजें हैं। रिकी पॉन्टिंग भी एक अच्छे मेंटोर साबित होंगे कि नहीं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ साबित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में ना खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा कमी थी, वैसे मैच विनर खिलाड़ी नहीं था, और एक सीजन में ऋषभ पंत भी नहीं खेले थे। तो बहुत चीजें रिकी पॉन्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा वो थे, क्या कहते हैं ना, मुश्किलें थी, प्रॉब्लम थी। तो इसी वजह से अब देखते हैं केकेआर की तरफ से अगर मेंटरशिप करेंगे तो केकेआर को वो कहाँ तक वो ले जाते हैं, उसी में ले जाते हैं जहाँ केकेआर था पिछले सीजन में, या फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेगा ऑक्शन में भी पता चलेगा। और ये जब केकेआर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे देगा कि हमारा मेंटरशिप इस बार गौतम गंभीर की जगह रिकी पॉन्टिंग करेंगे, तब भी बहुत चीज़ें देखने वाली बात होती है। रिकी पॉन्टिंग का स्टाइल केकेआर की तरफ से क्या होता है। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।